नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ सुभाषितानी समझेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ का सहस्वर वाचन, हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दार्थ और पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु जमा भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर, मधुर वचन। इस पाठ में सुंदर वचनों का संग्रह है। अब देखते हैं पाठ। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि चनमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जलमन्नम, जलम जमा अन्नम, पानी और अन्न, अन्न भोजन। सुभाषितम सुंदर मीठे वचन। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रतन का नाम, विधीयते दिया जाता है। जलम अन्नम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर मीठे वचन। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि पृथ्वी पर ये तीन रत्न हैं, मूढ़ई मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा विधीयते रतन का नाम दिया जाता है। पृथ्वी पर तीन महत्वपूर्ण रत्न हैं, पानी, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़ों को रतन का नाम देते हैं। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। पानी, अन्न और सुंदर वचन, पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रतन का नाम दिया जाता है, उनको रतन कहा जाता है। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, रवि सूर्य, सूर्य सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु जमा च, और हवा सत्य से ही बहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम सत्य पर ही आधारित है, निहित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इस सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, सत्य से ही हवा बहती है। ऐसा नहीं कि हवा कभी बहना छोड़ दे, तो बहती रहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम सत्य में ही निहित है, सत्य पर ही आधारित है। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूर्य तप रहा है, सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है, हवा बहती है। सत्य में सब कुछ समाहित है, सत्य में ही सब कुछ निहित है। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। दाने तपसी शौर्य च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान देने में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति के विषय में, विस्मयो न ही कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, पृथ्वी अनेक रत्नों का भंडार है।
दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य वीरता में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय नम्रता में, नए और नीति के विषयों में, विस्मयो न ही कर्तव्य आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, अनेक रत्नों से भरपूर है। एक बार श्लोक की पूरी हिंदी देख लेंगे। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता, नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। पृथ्वी में अनेक रत्न हैं। केवल दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान आदि में आश्चर्य हमें नहीं करना चाहिए, अपितु पृथ्वी तो अनेक रत्नों का भंडार है। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत। सद्भिर एव, सद्भिः जमा एव, सज्जनों के साथ, सज्जनों के ही, एव ही, सह जमा आशीत, साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के साथ, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम संगति के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ ही विवाद, लड़ाई झगड़ा, विवाद का यहाँ अर्थ है तर्क वितर्क भी अगर करना है तो सज्जनों के साथ ही करना है। मैत्रीम च और मित्रता किसके साथ करनी है? सज्जनों के साथ। ना असद्भी, न जमा असद्भी, न नहीं, असद्भी असज्जन व्यक्ति के साथ, दुर्जन व्यक्ति के साथ। किंचित आचरेत, किंचित जमा आचरेत, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। सद्भिर एव सहासीत, सद्भी सज्जन के एव ही, सहासीत साथ ही रहना चाहिए, साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही, संगतिम के साथ संगति करनी चाहिए, इनके साथ व्यवहार रखना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद तर्क वितर्क करना है तो सज्जन के साथ। मैत्रीम च और मित्रता भी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करनी चाहिए। ना असद्भी, न जमा असद्भी, न नहीं असद्भी दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति के साथ। किंचित आचरेत, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जनों की, कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद, लड़ाई झगड़ा, तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि सज्जन व्यक्ति के साथ हमें कोई व्यवहार करना है तो सज्जन के साथ करें, दुष्ट व्यक्ति के साथ नहीं। दुष्ट व्यक्ति कोई भी किसी भी समय कोई नुकसान कर सकता है। श्लोक संख्या 5 देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य, धन दौलत के, धान्य अनाज के, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, च और आहारे भोजन करने में, व्यवहारे और अच्छा व्यवहार करने में, च और त्यक्त लज्जय जो संकोच छोड़ देता है, शर्म छोड़ने वाला, सुखी भवेत सुखी होता है। कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन पैसे के और धान्य अनाज के, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, लेन देन में, धन धान्य के लेन देन में, प्रयोग करने में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे च और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जय संकोच छोड़ने वाला, शर्म छोड़ने वाला, सुखी भवेत व्यक्ति सुखी होता है। पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। धन और अनाज को खर्च करने में, धन और अनाज के लेन देन में, उसके प्रयोग करने में और विद्या के ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, भोजन करने में और आपसी व्यवहार
सामाजिक व्यवहार करने में संकोच का त्याग करने वाला, शर्म का त्याग करने वाला सुखी होता है। हमें धन धान्य के प्रयोग लेन देन में और विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और सामाजिक व्यवहार करने में किसी प्रकार की भी शर्म नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं रखना चाहिए। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करियस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा, माफ करना, वशीकृति लोके, संसार में समा, समा ही वशीकरण के लिए, कृति लोके दूसरा, समा दूसरे व्यक्तियों को, वशीकृति वश में करने वाला, लोके लोक में, संसार में, समा से बड़ा वशीकरण कोई नहीं है। क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा से क्या नहीं हो सकता, कि माफ करने से क्या साधित नहीं हो सकता। शांति खड्ग करे, शांति रूपी तलवार करे हाथ में, यस्य जिसके है, किम करिष्यति दुर्जन है, कि दुर्जन व्यक्ति उसका क्या करेगा। क्षमा वशीकृति लोके, कि समा वशीकरण है इस लोके, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण समा है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा माफी के द्वारा क्या, किम न साध्यते क्या साधित नहीं हो सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता। शांति खड्गे, शांति रूपी तलवार करे, यश्य करे जिसके हाथ में है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है। किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन है, किम करिष्यति, कि दुर्जन दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है। कि संसार में क्षमा, दूसरों को माफ करना वशीकरण है, सबसे बड़ा वशीकरण है, वश में कर लेती। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। कि वह जब कुछ बोलेगा ही नहीं, दुर्जन उसको कितना ही उत्तेजित कर ले, तो दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायते, सभी श्लोकों को सस्वर गाएं। तो कक्षा में अध्यापक और छात्र मिलकर इसको गा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, कि उचित श्लोकों के अंशों को मिलाओ। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, तो क्या आएगा इसके साथ, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या इकट्ठी करने में, ग्रहण करने में। अगला देखेंगे, विस्मयो न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें, बहु रत्ना वसुंधरा, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। सत्येन धारित पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भिर सज्जनों के साथ विवाद, लड़ाई झगड़ा, मैत्री और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरित, दुष्ट व्यक्ति के साथ कोई भी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे, आहारे व्यवहारे च, आहार भोजन करने में और सामाजिक व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जय, संकोच छोड़ने वाला सुखी भवेत्, सुखी होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कै भाग, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं, कितने रत्न हैं, त्रीणि, 3 रत्न हैं। कै भाग देखेंगे, मूढ़ई कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ रतन का नाम दिया जाता है, कहाँ, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। गै भाग देखेंगे, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, सत्येन, सत्य के द्वारा धारण की जाती है। गह भाग देखेंगे, कई ही संगतिम कुर्वीत, किन के साथ संगति करनी चाहिए, सद्भि, सज्जन व्यक्तियों के साथ। अड़े भाग देखेंगे, लोकम वशीकृति का, लोकम संसार वशीकृति, संसार में वशीकरण क्या है, क्षमा, क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। कै भाग, सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा हवा बहती है। तो किसके द्वारा,
सत्येन में कौन सी विभक्ति है ये देखना है। जो आंसर में विभक्ति है वही क्वेश्चन में आएगी। सत्येन में क्या है, तृतीया एक वचन है, तो किम का तृतीया एक वचन में क्वेश्चन में क्या बनेगा, केन, केन वाती वायु, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, किसके द्वारा हवा बहती है। ख भाग देखेंगे, सद्भि एव साहसी, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, तो तृतीया बहुवचन है, तो इसमें किम का तृतीया बहुवचन में क्या बनेगा, कई। एव साहसी, किनके साथ रहना चाहिए। गए भाग देखेंगे, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन है, तो किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन क्या बनेगा, का बहुरत्ना भवती, कौन, अनेक रत्नों वाली, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। गह भाग देखेंगे, विद्याया संग्रहेषु, विद्या के ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्, संकोच छोड़ने वाला सुखी होता है। इसमें क्या है, विद्या का षष्ठी एक वचन में क्या है, स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में है, तो क्या आ जाएगा, किम का षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, कश्याः, किसकी, संग्रहेषु संग्रह करने में, त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्, शर्म छोड़ने वाला सुखी होता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अड़े भाग देखेंगे, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो किसके साथ क्या करनी चाहिए, मित्रता, क्या आ जाएगा, काम। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कई भाग, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ आश्रय नहीं करना चाहिए, दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, न्याय नीति में, चय विस्मय न कर्तव्य है, आश्रय नहीं करना चाहिए। ख भाग देखेंगे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन है। गह भाग देखेंगे, त्यक्त लज्जय है, संकोच छोड़ने वाला, कुत्र सुखी भवेत्, कहाँ सुखी होता है, त्यक्त लज्जय संकोच छोड़ने वाला, शर्म छोड़ने वाला, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज के प्रयोग करने में, लेन देन में, विद्याया संग्रहेषु, और विद्या ग्रहण करने में, विद्या एकत्रित करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे च सुखी भवेत्, और सामाजिक व्यवहार में सुखी होता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, मंजूषा तय पदानि चित्वा, मंजूषा से पद छाट कर लिंगानुसारम लिखित लिंग के अनुसार लिखें। देखेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराए और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराए। नपुंसकलिंग में क्या आते हैं, जो निर्जीव, जो चलायमान नहीं है, वे शब्द आते हैं। अब देखेंगे, पुल्लिंग में सुखी, वहनी, वहनी अग्नि होता है, हिंदी में अग्नि स्त्रीलिंग में है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग में आता है। रवि ही सूर्य, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, संगतिम, वसुंधरा, पृथ्वी, और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग है अन्नम, अन्न, रत्नानि, सत्येन, ये क्या है, नपुंसकलिंग। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, अधोलिखित पदेषु धातुव के संति, नीचे लिखे हुए पदों में धातु कौन सी है, करोति, करोति में क्या है, क्री धातु है, पश्य, पश्य में दृश धातु है, भवेत् भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। धातु रूप को समझने के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।